अगर आप कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैंने खुद कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया हुआ है यूरोप से, और मैं आप लोगों को एक अच्छा मशवरा दे सकता हूँ कि क्या करना चाहिए। अगर तो आपके नंबर अच्छे हैं और आपके पास पैसा भी है, तो फिर आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें और वहाँ से अपनी स्टडी कंप्लीट करें। जो भी आपने करना है, मास्टर करना है या अपने बैचलर करना है। अगर आप घर में रह के अगर स्टडी करना चाहते हैं, अपना एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, तो बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है। आपको उलमा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान में है, इसका आपको पता होगा कि ये डिफरेंट तरह के जो डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज हैं, ये ऑफर कर रही होती हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे जो 4 साल डिग्री है कंप्यूटर साइंस के अंदर, उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट 2 साल की कंप्यूटर साइंस की जो डिग्री है वो आप कंप्लीट करें। ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या किसी दूसरी डिग्रीज में अगर आपने जाना है, तो जाहिर है जितने उसका स्टैंडर्ड पीरियड होता है 4 साल का, वो आपने पूरा करना होता है। तो इसमें 2 साल में आप क्या करेंगे, आप देखें यहाँ पे इसके ये 2 साल डिग्री है। इसके अगर आप कोर्सेज में जाएं, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे वो कोर्सेज जो कि बेसिकली चाहिए होते हैं आगे जॉब करने के लिए, काम करने के लिए, वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं। ये बेसिक जो पहला जो सेमेस्टर है, इसमें बेसिक कोर्सेज आ जाते हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ठीक है। और जो सेकंड है उसमें फिर अगेन मैथमेटिक्स है और कुछ बिजनेस के कोर्सेज हैं। इसका जो तीसरा और चौथा सेमेस्टर है, उसमें सारे कोर कोर्सेज हैं कंप्यूटर साइंस के। डेटा स्ट्रक्चर है, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, ये प्रोग्रामिंग के कोर्सेज हैं। फिर उसके बाद ये डेटाबेस सिस्टम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो जब आपके आपके पास ये डिग्री आ जाए, तो इसके बाद आपने क्या करना है, आप क्योंकि डिग्री तो आपकी हो गई, आपने इसके बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको पता चल गई है। तो उसके बाद आप क्या करें, अब आपने कोई एक एरिया आपने चूज़ कर लेना है। हो सकता है वो डेटाबेस में आप जाना चाहते हैं, या आप वेब प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं, या आप ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हैं। कोई भी एरिया जो जब आप ये सब कुछ पढ़ लेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने क्या करना है आगे। अब वो वाली जो स्किल्स हैं, ये याद रखें कि कंप्यूटर साइंस जो है, ये डिग्री की बजाय एक स्किल सेट है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां की हुई हैं, लेकिन वो काम नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है। तो इसमें आप देखें, यहाँ पे एक वेबसाइट है कोर्सेरा। पहली बात तो ये है कि जब आप ये 2 साल का कोर्स करेंगे, इसका फ़ायदा सबसे पहला ये है कि आप बेसिक सारे कंप्यूटर साइंस के जितने कुछ कोर्सेज जो चाहिए होते हैं, वो आप कर लेंगे इजीली, ठीक। दूसरा ये है कि शॉर्ट ड्यूरेशन है, 2 साल के अंदर आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। और तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि आपके कम से कम पैसे इसमें लगेंगे, क्योंकि घर से बैठ के आप करेंगे तो वैसे भी इसकी फीस इतनी ज़्यादा नहीं है। ये चीज़ें होगी। उसके बाद जब आप ये सारा मामला कर लें, आपने कोई एक फील्ड अपना चूज़ कर लिया। अब आप ये कोर्सेरा एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप लाइक डेटा एनालिसिस या बिजनेस इंटेलिजेंस या इस तरह की किसी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो कोर्सेरा जो वेबसाइट है, इस पर आप जाएं। तो इसमें हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल डेटा एनालिसिस, या चलें डेटा एनालिसिस ही कर लेते हैं। ये देखें, ये डेटा एनालिसिस के सारे जो कोर्सेज हैं, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक। तो जैसे आपने सुना होगा आजकल ये डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, ये काफ़ी फेमस, इनका स्कोप जो है इन फील्ड्स का काफ़ी ज़्यादा है। चलें देखें, हम ऐसा करते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी है, इसके डेटा साइंस ट्रैक में हम चले जाते हैं। ये एक स्पेशलाइजेशन है, और ज़ाहिर है ये इसको आपको मंथली पे करना पड़ता है। इसको इसकी जो फीस होती है, वो हर सर्टिफिकेशन की 30 से $40 पर मंथ होती है। अब यहाँ पे जितनी भी सर्टिफिकेशंस या कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, हर कोर्स के अलग अलग फीस होती है इसकी। इसमें यह है कि इसको अपने पर मंथ के हिसाब से पे करना होता है, कि
$30 से $40 फीस होती है पर मंथ। तो उस महीने के अंदर अंदर आप जितने मर्जी कोर्सेज स्पेशलाइजेशन के, अगर हम देख लेते हैं कितने कोर्सेज हैं इसके अंदर, 4 कोर्सेज और ये देखें 10 कोर्सेज हैं। अगर आप 10 कोर्सेज एक महीने के अंदर, तो ये मुश्किल है कि 3 महीने टोटल इसका इन्होंने बताया हुआ कि इसका जो ड्यूरेशन है इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं 11 महीनों के अंदर। तो 11 महीनों के बजाय आप इसको अगर इस पर मेहनत करें तो इसको आप 4 महीने के अंदर भी इसको कवर कर सकते हैं। अब बात आगे कि इसको अगर इसकी पेमेंट की, कि आप ये चीज़ फ्री में कैसे कर सकते हैं। देखें, ये कोर्स है, इस कोर्स पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको सारे का उसका सिलेबस आपको नज़र आ जाएगा, जो फैकल्टी है और उसके अंदर क्या क्या कोर्सेज हैं। ठीक है, ये वीक 1 में क्या पढ़ाएंगे, वीक 2 में, वीक 3 में क्या होगा। इसके बाद अब आपने इसको इनरोल करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, एनरोल फॉर फ्री क्लिक किया, तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आपने स्पेशलाइजेशन में इनरोल करना है या सिंगल कोर्स में। तो हम कहते हैं सिंगल कोर्स में हमने इसको इनरोल करना है। नेक्स्ट किया तो वो आपसे पूछता है कि 7 डे ट्रायल है, तो फिर उसके बाद €40 पर मंथ है। हर कंट्री के हिसाब से अलग-अलग ये रेट होंगे। पाकिस्तान में डॉलर्स में ये आ रहे होंगे जितने भी इसके डॉलर बनते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि आपने तो इसको बाय नहीं करना। आप तो जस्ट अपनी जो स्किल्स हैं डेटा साइंस के अंदर उसको आप एनहेंस करना चाहते हैं। ठीक है, ताकि आप अपनी जो स्किल सेट है उसको आप अच्छा कर सकें, बेहतर कर सकें। तो आपने क्या करना, आपने करना ऑडिट द कोर्स। जब आप इस ऑडिट द कोर्स पे क्लिक करेंगे ऐसे करके, तो ये कोर्स आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा। ये देखें, अब ये कोर्स जो है ये मुझे फ्री अवेलेबल है। ठीक है, इसमें आप सारे, अब इसमें होता क्या है, इसके सारे के सारे जो कंटेंट्स हैं वो आपको अवेलेबल होंगे। आप इसमें देखें, वीक 1 है, मैं इसमें जाता हूँ और वीक 1 के बाद ये देखें, ये सारे के सारे कोर्सेज, ये इसका वीडियो है, ये उसके बाद में कुछ रिटर्न मटेरियल है। ये सारे के सारे मामले आप यहाँ पे कर सकते हैं। पेड कोर्स में और फ्री में क्या फ़र्क होगा, सिर्फ आपको इसकी जो सर्टिफिकेट है, डेटा साइंस का जो सर्टिफिकेट है, ये आपको नहीं मिलेगा। ये जो स्पेशलाइजेशन है जिसकी आपको इनिशियली आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपके पास पैसे हैं तो फिर तो आप ठीक है इसको कर लें, इसके इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं। ठीक है, आजकल लोग इस वेबसाइट से, एक ये वाली वेबसाइट है और एक जो वेबसाइट है उसका नाम है edx.org। ये वेबसाइट है, यहाँ पे भी बिल्कुल जैसे मैंने उसका मेथड आपको बताया, सेम मेथड आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी जो दुनिया की टॉप की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इसका कोर्स है डेटा साइंस में। ठीक है, आप इसमें जाएं और ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप किसी भी एक कोर्स में जाएं, उसको व्यू कोर्स करें और इसको एनरोल करें। जैसे आप एनरोल पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछेगा आगे कि आपने इसका सर्टिफिकेट लेना है या आपको ये कोर्स फ्री में चाहिए। तो आप इसको फ्री वाले वर्जन को कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो एट द एंड में आपको क्या मिल रहा है, आपको फ्री में स्किल सेट आपका बन रहा है इसके अंदर। अगर आप इसको अच्छे मेहनत से अगर आप इसको पढ़ते हैं, करते हैं, तो आप बड़े आसानी से अपना किसी एक फील्ड के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर आपने डेटा साइंस के अंदर ही जाना है तो आपको 4 साल की डिग्री, पहले आप 4 साल का बैचलर करें, फिर उसके बाद आप 2 साल का मास्टर करें, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप इन सारी चीज़ों में ना पढ़ें, आप जस्ट अपने आप को टू द पॉइंट रखें, उसको शॉर्ट करें। बिल्कुल जो चीज़ें आपको चाहिए आप उन्हीं पे फोकस करें। उस तरह के वो वाले सब्जेक्ट्स, वो वाली चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है जिस एरिया में आपने जाना ही नहीं है। ठीक है,
तो ये डिग्री करें। अगर आपको कोई बंदा कहता है कि नहीं सिर्फ सर्टिफिकेशन ही की जाएं, डिफरेंट तरह की जो सर्टिफिकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशन हैं, या कोई बंदा है आप लोगों को कोई शॉर्ट कोर्सेज वगैरह दे रहे हैं, तो जो शॉर्ट कोर्सेज हैं वो डिग्री का नेमुल बदल नहीं हो सकते। डिग्री की एक अपनी अहमियत है, जिसमें आप उसके जितने भी एक देखें ना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कोई बिजनेस की समझ भी आपको यहाँ पे, आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग भी आपको मिल रही है, आपको मैथमेटिक्स भी आपको जो कि मशीन लर्निंग, डेटा साइंस में आप यूज़ होगा बहुत हैवीली, कैलकुलस, ये सारी वो चीज़ें जो आगे ये सारे के सारे सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स हैं जो आपको आपके जो फाइनल जिस एरिया में आपने जाना होगा वहाँ पे आपको ये हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। और ये जो तीसरा और चौथा सेमेस्टर है ये कंप्यूटर साइंस के कोर कोर्सेज हैं। तो कुछ चीज़ें जो हैं, ये एक वेबसाइट है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, udemy.com है। यहाँ पे भी आप, यहाँ पे कोर्सेज जो हैं बहुत सस्ते होते हैं, $10 का एक कोर्स आपको मिल रहा होता है, और बहुत अच्छी वेबसाइट है ये भी। अगर आपने यहाँ पे भी पैसे नहीं खर्चने तो एक वेबसाइट है discudemy.com, यहाँ पे आप जाएं, और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि यहाँ पे लोगों ने अपने अपने कोर्सेज यहाँ पे फ्रीली डाले होते हैं ताकि उनको एक अच्छी ऑडियंस मिल सके। तो यहाँ पे भी आप अपने जिस एरिया में आप जाना चाहते हैं, जैसे ये देखें पाइथन फॉर बिगिनर्स है, या यहाँ पे आप देखें ये कंप्लीट पाइथन, ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डेवलपमेंट, ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं। जस्ट आप 2 साल की डिग्री करें और उसके बाद आप इन जो मैंने आपको ये 3 वेबसाइट्स बताई हैं, इनमें आप अपने पसंद का जो एरिया जिसमें आप काम करना चाहते हैं उससे रेलिवेंट चीज़ें आप सर्च करें और उस कोर्सेज पे मेहनत करें और उसको अपनी जो स्किल सेट है उसको इन्हेंस करें। आपको ज़िगज़ैग ट्रैक फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पहले बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं 4 साल की, फिर आपने 2 साल का एमएस आपने किया कंप्यूटर साइंस में, फिर आपने उसके बाद आप कोई एमबीए में चले गए, एमबीए से दोबारा आप आप कोई और चीज़ आई, कोई साइबर सिक्योरिटी में भाग गए, इस तरह के चक्कर में आप ना पड़ें। इससे जस्ट आपने जो 4, 5, 6 साल आपने ज़ाया करने हैं, उसके बजाय जस्ट ये एक जो मैं आपको एक एडवाइस कर रहा हूँ, इस पे आप फोकस करें, 2 साल की डिग्री करें और 3, 4, 5 ये जो शॉर्ट कोर्सेज हैं स्पेशलाइजेशन वाले, इनको करें और आप जॉब के लिए तैयार हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई हैं, और मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ें मैंने, अगर मुझे कोई बताने वाला होता तो मैं शायद किसी और तरीके से अपने आप को, अपने फ्यूचर को या अपना सारा मामले को मैं ढालता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया।